नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। बापू आसाराम की हालत गंभीर, अनुयायियों ने की चिकित्सा की मांग। मुरादाबाद में मंगलवार को सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में एकत्र हुई अनुयायी महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर एक संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया, जिसमें बताया गया कि झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 86 वर्षीय संत आसाराम बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 की उम्र में अति व्यस्त जीवन शैली के बावजूद बापूजी को ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11.5 वर्ष के अधिक समय से लगातार कस्टडी के तनाव युक्त वातावरण से अब 86 वर्ष की इस वयोवृद्ध अवस्था में उनका हृदय रोग, पुरुष ग्रंथि की वृद्धि एवं रक्ताल्पता आदि नई बीमारियों ने घेर लिया है। इस दौरान अनुयायियों ने उदाहरण देते हुए बताया कि घोटाले, हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग आदि के आरोपियों को जब राहत दी जा सकती है तो निर्दोष संत आसाराम बापू को उनकी इच्छा से अनुरूप उचित इलाज करने से क्यों वंचित रखा जा रहा है। ये है उनके मानवाधिकारों व संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसलिए श्री ओम वेदांत सेवा समितियों, समझ साधकों, नारी संगठन एवं हिंदू संगठनों द्वारा मांग है कि सरकार द्वारा पूज्य बापूजी को यथेच्छित स्थान पर यथानुकूल चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार करने की राहत दी जानी चाहिए। प्रदर्शन में कामिनी शर्मा, अनीता वर्मा, वंदना शर्मा, बीना शर्मा, हिमलता, शशि नगला, जयवीर सिंह, हरि भाई, रेखा दिवाकर, अंकुर अग्रवाल, विनय, प्रेम भाई, रमेश शर्मा, ओम प्रकाश आदि अन्य अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। किस संबंध में एकत्रित हुए हैं? बापूजी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। बापूजी को एक दिन की भी आयुर्वेद के इलाज कराने के लिए तक भी एक दिन की भी पैरल नहीं दी जा रही है। पहला तो मांग हमारी यह है कि बापूजी को तुरंत आयुर्वेद के इलाज के लिए पैरल दी जाए। दूसरी मांग है बापूजी को ससम्मान रिहा किया जाए, क्योंकि एक लड़की के कहने पर मीडिया में उल्टा सीधा चलने मात्र से बापूजी को सज़ा सुना दी गई है, लेकिन हमारे पास उसके विपरीत कितने प्रूफ हैं कि बापूजी निर्दोष है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हमें रोडों पर निकलना पड़ा है। पूरे देश में लाखों की संख्या में साधक निकल रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमारे साधक अभी प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे रामायण काल में हनुमान जी शांति दूत बन के गए, सीता जी को वापस देने को कहा। महाभारत में कृष्ण भगवान 5 गांव मांगने के लिए गए और लेकिन नहीं माने। दोनों जगह महाभारत और रामायण जैसे युद्ध हो गए। अब हमारी प्रार्थना है कि अभी चुनाव भी आ रहे हैं। हमारा भी साधक अब तक तो बापूजी ने संभाल के रखे, लेकिन अब बापू समझ गए हैं कि बापूजी कुछ नहीं कहने वाले हैं, बापूजी शांति रखेंगे। लेकिन हमको नुकसान है, बापूजी को कुछ नहीं, हमको नुकसान है, हमारे साधकों को नुकसान है। जो हमको मिल रहा था वो हमको अब नहीं मिल रहा है। तो अब साधकों का धैर्य टूट चुका है। अगर एक संसदीय क्षेत्र से 5000 साधक विपरीत वोट डाल दिए, सनातन रक्षक पार्टी के विरोध में वोट डाल दिए, तो एक परिवार में ही 10 वोट होते हैं। 5000 के 50,000 वोट बनते हैं। 50,000 अगर विपरीत दिशा में कहीं चले गए वोट, 1 लाख का आंकड़ा बनता है। अगर ये आंकड़ा पूरे देश में होगा तो कितनी सरकार का परिवर्तन कर सकता है। आप किनसे मिले आज? आज हमने डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी और श्री माननीय राष्ट्रपति जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, गुजरात के मुख्यमंत्री जी, 4 के नाम हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आज ही आपका ये ज्ञापन पहुंचाएंगे और आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। तो हमें विश्वास है कि हमारे साधकों का धैर्य न टूटे और हमें जल्दी से जल्दी हमें ये न्याय मिले। इसी के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए।
जी, मैं रेखा दिवाकर हूँ। किस संबंध में एकत्रित हुए हैं आप लोग? देखिए, हमारे बापूजी संत श्री आसाराम बापूजी के हम साधक हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं। इसमें कोई झूठ वो नहीं है। हमें 25 साल हो गए हैं बापूजी से हमने दीक्षा ले रखी है और आप सभी जैसे जानते हैं कि 11 वर्ष उनको हो चुके हैं। उनको ज़बरदस्ती बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत उनको अंदर किया है और पैरोल और बेल ये तो ह्यूमन राइट है, ये क्यों नहीं दिया जा रहा हमारे बापू को? एक बार भी उनको बाहर नहीं निकाला गया इस चीज़ के लिए। और दूसरा, उनकी तबीयत जो इतनी ज़्यादा ख़राब है, उनको आयुर्वेदिक इलाज उनको देना चाहिए। तो इसीलिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे उनकी रिहाई के लिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि बापूजी निर्दोष हैं। किससे मिले आज? आज हम कचहरी में डीएम से मिले हैं, उन्हें ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। उन्होंने बोला है कि हम आज ही उनकी मतलब ऊपर बात लेके जाएंगे, पहुँचाएँगे। वंदना शर्मा। कौन सी समिति है? ये बापू संत श्री आसाराम बापू जी की किस समिति मामले में है। आप लोग एकत्रित हुए? यहाँ बापू जी को एक बार भी बेल या परोल नहीं दी गई है। क्या नाम और बापू जी का पूरा? बापू जी का श्री संत आसाराम बापू जी, और उनको इस समय आयुर्वेदिक इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो एलोपैथिक नहीं मानते थे। और बापूजी का विश्वास है, क्योंकि बापूजी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको आयुर्वेदिक इलाज चाहिए, जो कि सरकार नहीं दे रही है। उसके लिए हम सब मिलकर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि बापूजी को न्याय दीजिए, बापूजी को इलाज में उनके लिए जो भी कर सकती है हमारी सरकार वो करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे बापूजी ने कुछ गुनाह करा है। 11 साल से उन्हें 11 साल से उनके साथ में ये अत्याचार है और एक बार भी पैरोल बेल कोई भी उनके लिए कोई भी हमारी सरकार ने नहीं करा है। हम सब करोड़ों साधक सिर्फ इसलिए शांत थे कि बापूजी के लिए हमारी सरकार अपने आप ही कुछ भी कार्य करेगी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कुछ भी कार्य नहीं किया है और बापूजी को एक बार भी बेल तक नहीं दी। बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए भी उनके दिल में कोई भी कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। सब शांति से वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम सब साधक अब इसलिए आगे निकल रहे हैं कि बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। इसलिए सारे साधक इकट्ठे